तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द डीएनए शो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों आधार को लेकर कि आधार का समस्या जो है दोस्तों हर घर में है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे आधार की समस्या ही नहीं है। आधार आज के टाइम में एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया है कि आधार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि आपको स्कूल्स में बच्चा लोग का नाम एडमिशन भी कराना तो वहां भी आधार जरूरी है। यदि बच्चा लोग का राशन कार्ड में नाम ऐड करवाना तो वहां भी आधार कार्ड जरूरी है। किसी को मान लीजिए खाता खुलवाना वहां भी आधार कार्ड की जरूरत है। किसी को पासपोर्ट बनवाना वहां भी आधार कार्ड की जरूरत है दोस्तों। किसी को न्यू अकाउंट ओपनिंग कराना है, नया कोई जो सामान लेना है, फोन लेना है, मोबाइल लेना हो, गाड़ी लेना हो, जो भी लेना हो आपको, बिना आधार के कोई संभव ही नहीं है। मतलब एक आधार ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आपको सब कुछ उससे आपको मतलब गुजरना है। आधार कितना महत्व है दोस्तों, समझ गए हो कि आधार आखिर है क्या। आखिर आधार का महत्व समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों आज के टाइम में, वो भी खासकर। तो दोस्तों आधार एक समस्या ऐसा हो गया है कि आपको उसका सॉल्यूशन जो है बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जानकारी का अभाव में लोग उसको इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन बना दे रहे हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरा आधार से रिलेटेड कुछ काम होगा ही नहीं, हमारा आधार कैंसिल हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, इनएक्टिव हो गया, अब करें तो क्या करें, हम क्या रीजनल ऑफिस जाने से हो जाएगी। ये सब उन लोगों को माइंड में डाल दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति झारखंड का है और थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग सीधा बोल देते हैं कि आपको रांची जाना पड़ेगा, आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा। तो उसी से हम बात करेंगे दोस्तों, आखिर आधार है क्या। देखिए आधार दोस्तों हम सब जानते हैं कि एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर होती है, जो हर व्यक्ति का अलग अलग नंबर होता है, कोई व्यक्ति का सेम नहीं हो सकता है। और इसमें एक और खास बात है कि आधार नंबर हमें कभी भी आपको 0 से स्टार्ट नहीं होती है, हमेशा 1 2 3 2 3 4 5 6 से ही स्टार्ट होगी, 0 से कभी स्टार्ट होगी ही नहीं। आधार की खासियत है दोस्तों, ये समझ गए। तो आखिर जो स्पेशली हम बात करेंगे दोस्तों, जो 5 साल से लेके आपको 15 साल के बीच के जो व्यक्ति हैं, जो मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि उनका जो पीरियड है 5 to 15 ईयर्स का पीरियड जो है दोस्तों, उसमें उन्हें आधार का बहुत जरूरत पड़ती है। आपको एडमिशन कराना हो स्कूल वगैरह में, आपको न्यू स्कूल में एडमिशन करवाना हो, या राशन कार्ड में ऐड करवाना हो, या फिर अपार कार्ड जो आजकल जो बन रही है, हर स्कूल में बन रही है, उसके लिए जरूरत हो, तो उसमें क्या है दोस्तों कि आपको हर एक बारीक से आपको मैच हो रही है, उसमें वेरीफाई किया जा रहा है। जैसे नेम करेक्शन, नेम की स्पेलिंग हो गई, फादर्स नेम हो गई, आपको डेट ऑफ बर्थ हो गई, एड्रेस हो गई, ये सब चीज आपको बारीकी से जो है ध्यान दिया जा रहा है दोस्तों। ताकि इस चीज को हम कैसे समझेंगे कि हमारा आधार कार्ड बिल्कुल सही और मतलब सुचारू रूप से एक्टिव है। उसके लिए दोस्तों आपको आधार सेंटर में विजिट करना होगा। आधार सेंटर में विजिट करके आप अपना आधार चेक करवा सकते हैं। आप अपने से खुद से चेक कर सकते हैं कि मेरा आधार का स्थिति क्या है, आधार का स्टेटस क्या है, चेक कर सकते हैं। आप गूगल पर टाइप करेंगे EYDI, उसमें टाइप करने के बाद आपको चेक आधार स्टेटस पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन करके भी यदि मोबाइल नंबर ऐड है आपका तो लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि आधार में मोबाइल नंबर क्या है। वो तो OTP से पता चल जाएगा आपको कौन सा मोबाइल नंबर है, OTP आ रहा है। यदि आपको नहीं पता है कि आधार में कौन सा मोबाइल नंबर ऐड है आपको, तो आपको चेक आधार वैलिडिटी होती है, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है 12 अंक का जो है आपको आधार नंबर वहाँ पे टाइप करना है, फिर कैप्चा टाइप करना है। फिर इसके बाद प्रोसीड करेंगे तो आपको वहाँ पे ईयर लिखा हुआ आ जाएगा आपको, और उस पर लिखा हुआ जाएगा कि एक्टिव है कि इनएक्टिव है, कैंसिल है कि डीएक्टिवेट, वो सब लिखा हुआ जाएगा आपको। और उसमें आपको दोस्तों मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, कौन सा आपका लास्ट का 3 डिजिट जो मोबाइल नंबर है वो आपको दिख जाएगा वहाँ पे। कौन सा स्टेट का आधार कार्ड है वो भी दिख जाएगा आपको दोस्तों। और कौन सा मतलब एज गैप क्या है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, आपको दिख जाएगा दोस्तों। ऐसे चेक कर सकते हैं कि आधार में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दोस्तों कि आखिर 5 से 15 के व्यक्ति का जो आधार है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए जब छोटे बच्चे में साल भर 2 साल 6 महीने 4 साल में आप आधार बनवाते हैं तो आधार बनवा के भूल जाते हैं हम लोग, फिर उसको बोलते हैं बाल आधार, यानी चाइल्ड आधार बोलते हैं उसको दोस्तों। अब 5 साल के बाद क्या होता है कि अपडेट कराना होता है। अपडेट 2 तरह का होता है दोस्तों। पहला अपडेट होता है बायोमेट्रिक अपडेट और दूसरा अपडेट होता है मैंडेटरी अपडेट। बायोमेट्रिक अपडेट होता है कि आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना है दोस्तों, फोटो, फिंगर, आइरिस, मोबाइल नंबर, ये सब बायोमेट्रिक अपडेट में आती है। मैंडेटरी अपडेट में भी जस्ट सेम लाइक है, मतलब एजिटी मतलब बायोमेट्रिक अपडेट ही जैसा होता है, लेकिन मैंडेटरी लिख दिया वहाँ पे, लिख दिया, इसका मतलब है कि आपको कराना ही कराना है दोस्तों। बिना कराए आप कुछ भी उसमें करा नहीं सकते हैं, कुछ भी आपको करेक्शन नहीं कर सकते उसमें। मैंडेटरी मतलब जरूरी, मतलब मैंडेट हो गया आपको कि कराना ही कराना है। यदि मैंडेटरी किसी व्यक्ति का मांग रहा है, किसी बच्चा का मांग रहा है, तब नियरेस्ट सेंटर में विजिट करें आप और आधार को जल्द से जल्द आप मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं। जो भी चार्ज लगेगी आपको दोस्तों, वहाँ पे चार्ज आपको दिख जाएगी स्लिप में। और
इसे कराने से फायदा आपको ये होगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो आधार है एक्टिव रहेगा, इनएक्टिव नहीं होगा। क्योंकि 5 से 15 साल के बीच में ही जितने भी आधार जो है 90 to 80% जो है आपका आधार कैंसिल हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखते हुए जिन घर में आपको बच्चे 5 साल से लेकर 15 साल तक है, उनका आधार एक बार आप चेक करें और आधार सेंटर पर ले जाकर उनका आधार बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं, मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं। उसमें आप बारीकी से देखें, नेम करेक्शन, नेम स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, पिन कोड वगैरह सब आप बारीकी से मिलाएं, वेरीफाई करें, तब जाके आप किसी चीज में आप अपार आईडी कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, आपको न्यू अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।